जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 302 डीएन, यानी जो पेपर कोड देख रहे हैं 302 डीएन। इस पेपर का हम सोल्यूशन करने वाले हैं, जो कि सामान्य हिंदी है आपका क्लास 12th का। तो जितने भी क्लास 12th के बच्चे पेपर देकर आए हैं वे मिला लेंगे कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न कितने सही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम हल करते हैं 802 डीएन को। ओके, देखिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, खंड क का पहला प्रश्न है कि माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। जो माधुरी पत्रिका है वो किस युग में प्रकाशित हुई, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका द्विवेदी युग। यानी कि जो माधुरी पत्रिका है वो द्विवेदी युग में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है कि शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। तो जो शेखर एक जीवनी है उसके लेखक कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी अज्ञेय जी क्या है इसके लेखक हैं। तो आप मिलाते रहिए, क्योंकि आपका जो पहला है इसका आंसर क्या है द्विवेदी युग और दूसरा क्या है अज्ञेय। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कफन किस विधा की रचना है। जो कफन है वो किस विधा की रचना है, क्या उपन्यास है, नाटक है, कहानी है या फिर संस्मरण। तो क्या है नाटक। कफन किस विधा की रचना है, तो नाटक विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैला आंचल उपन्यास है। तो जो मैला आंचल उपन्यास है वो क्या है आंचलिक, क्या है आंचलिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अंधा युग रचना के लेखक हैं। जो अंधा युग है रचना उसके लेखक कौन है, तो अंधा युग रचना के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। ओके, और ये सब ऑप्शन क्या है गलत है। इसमें जो धर्मवीर भारती है वो क्या है राइट ऑप्शन है, क्योंकि अंधा युग रचना के लेखक कौन है धर्मवीर भारती। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दूसरा में का क का कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। जो रामचरितमानस है इसकी भाषा किस रचना में हुई, मतलब कि इसकी रचना किस भाषा में हुई है, क्या अवधी में हुई है कि ब्रज में कि मैथिली में या फिर खड़ी बोली। तो जो अवधी है आपका वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि रामचरितमानस की रचना कहाँ हुई है अवधी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख वाला कि परमाल रासो का रचना काल है। जो परमाल रासो है इसका रचना काल क्या है, आदि काल या फिर भक्ति काल या फिर रीति काल या फिर आधुनिक काल। तो परमाल रासो का रचना काल क्या है आदि काल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छायावाद की रचना नहीं है। इसमें से कौन सा है जो छायावाद की रचना नहीं है, क्या कामायनी है या फिर साकेत है या फिर सरोज स्मृति है या फिर नौका विहार है। तो छायावाद कवि कौन कौन से उसके हिसाब से आप लोग देखेंगे। तो छायावाद की रचना कौन सी नहीं है, तो जो कामायनी है वो छायावाद की रचना नहीं है, वो छायावादी युग की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ वाला कि सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की थी। क्या काला कांकर में कि रामगढ़ में कि वाराणसी में या फिर इलाहाबाद में। तो जो इलाहाबाद है वो आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना कहाँ की थी इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा जाता है। यानी वेदना की प्रतिमूर्ति किसे कहा जाता है, क्या सुभद्रा कुमारी चौहान को या फिर महादेवी वर्मा या फिर मैत्री पुष्पा या फिर रानी लक्ष्मी बाई। तो जो महादेवी वर्मा वाला ऑप्शन है क्या है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और देखिए आपका इसमें गद्य पर आधारित प्रश्न है और नीचे पद्य पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे। मैंने बस बहुविकल्पी प्रश्न आपको बताया। आपका कितना सही था आप कमेंट करके बताएंगे। 10 में से आपके कितने बहुविकल्पी प्रश्न सही थे आप जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। और आपका पेपर कैसा गया उसके बारे में भी आप कमेंट करेंगे। कितने परसेंटेज तक आपके हिंदी में आ सकते हैं उसको भी आप क्या करेंगे कमेंट करेंगे। सो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर्स।